पॉइंट्स रखना चाहूंगा आज की मीटिंग में, जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। मैं फॉलो करता हूँ, मेरी टीम फॉलो करती है, और जितने भी सक्सेसफुल लीडर हैं उनको मैंने ये चीजें फॉलो करते हुए देखा है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा एफएलपी की, कि एफएलपी में सक्सेस लेने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है। मैं अपने स्टोरी से बताना चाहूंगा इस बात को। जब मैं इस बिजनेस में आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एजुकेशन के मामले में मेरी फैमिली बहुत ज्यादा हाई है, बहुत अच्छी एजुकेशन है मेरे घर पे। और अ, मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा हूँ। तो जब अच्छे स्कूल में पढ़ा तो मेरे दोस्त काफी रिच होते थे, अमीर होते थे, है ना, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे। तो मुझे घुमाने फिराने लेके जाते थे। मैंने बचपन में ही बहुत सारी चीजें देखी कि ये होता है इस दुनिया में, और पैसा कमाना कितना ज्यादा जरूरी है, वो मुझे चीज बचपन में ही समझ आ गई थी। तो मैं इधर उधर भागा दौड़ी करता था, क्योंकि एवरेज फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो फैमिली में सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही जानते थे लोग, कि करियर अगर मिडिल क्लास को बनाना है तो एकमात्र रास्ता है सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। तो ये फैमिली को लगता था, और मेरा भी यही माइंडसेट डेवलप हो रहा था कि ठीक है भाई, हम ऐसे ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं। और क्योंकि अब क्या होता है, सोसाइटी आपको बताना स्टार्ट कर देती है। आपको तो चलो था कि आपकी सोच बड़ी थी कि आप ये करोगे, आप ऐसे करोगे, वैसे करोगे, बट अब सोसाइटी क्या करती है, वो आपको बताना स्टार्ट कर देती है कि भाई आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आपको तो सरकारी नौकरी करनी चाहिए। आपके आसपास के दोस्तों को देखते हो, वो भी यही सरकारी नौकरी एंड ऑल इस चीज की तैयारी कर रहे होते हैं। गलत नहीं कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो चीज गलत है। मैं बता रहा हूँ कि मेरा माइंड से, मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, मेरी मेरी कहानी बता रहा हूँ। तो माइंड सेट ये हो गया था, सरकारी नौकरी करनी है, ठीक है जी, ओके, उसके बाद जिंदगी सेट है। बट पर कहीं ना अनसेटिस्फैक्शन थी। क्या ठीक है, ये तो कर लेंगे, बट पर वो तो लाइफ फिर भी नहीं मिल पाएगी ना। तो माइंड में चलता रहता था, भाई गवर्नमेंट जॉब करेंगे, उसके बाद अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना, खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा, और फिर वहां से तो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। फिर बीच में कुछ हेल्थ चैलेंजेस आ गए, प्रोडक्ट्स मिले फॉरएवर के, यूज के अच्छे लगे। अब फिर मैं आ गया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पे। शुरू में डाउट रहा, आप जानते हो सारी चीजें, है ना, हम इतनी जल्दी तो भरोसा नहीं करते। तो मेरे दोस्त ने ही बताए थे, मेरे अपलाइन प्रशांत कांत, उन्होंने मुझे शेयर किया इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, बहुत अच्छा लगा, ठीक है, वेरी वेल। अब काम करने का डिसीजन लिया, मेहनत करना स्टार्ट करी, काम किया काम किया काम किया, भागा दौड़ी करी, इधर उधर ये वो पूरी जान लगा दी। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते थे, बट सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, अचीवमेंट्स नहीं हो पा रही थी, मैनेजर नहीं बन पा रहा था, ये सब नहीं हो पा रहा था। फिर गलती समझना स्टार्ट करी कि हाँ ये मिस्टेक है, ऐसे ऐसे यहाँ पे काम करना चाहिए, इस चीज पे काम करना चाहिए। फिर समझ आया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भागा दौड़ी में मैंने 1 1.5 2 साल निकाल दिया अपना चेज करते हुए, और मैं मैनेजर नहीं बन पाया। और फिर मैनेजर बनने के बाद मैंने ये चीजें एक्सपीरियंस की, ट्रेनिंग में लर्न किया कि अगर कोई नया पर्सन है, कोई इंसान अटका पड़ा है अपनी सक्सेस के पीछे, और अगर वो इंसान को एक पॉइंट मिल जाए तो फिर उसका काम हो जाएगा। आपको बस चाहिए एक राइट सिस्टम। बस आप ये देख लेना कि जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हो, क्या उस सिस्टम पे 3 चीजें हो रही है क्या। 3 चीजें, प्रोडक्ट रिटेल हो पा रहे हैं क्या, आप कर लेते होगे। दूसरा, क्या आपकी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर बन रहे हैं, 5 के हो रहे हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन रहे हैं, ये देख लेना। तीसरा, क्या आपका काम डुप्लीकेट हो पा रहा है, क्या वो डुप्लीकेबल है सिस्टम। ऐसा तो नहीं है मैं कर सकता हूँ, मेरी टीम तो नहीं हो पाएगा डुप्लीकेट, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है। प्राइवेट लिविंग प्रोडक्ट्स में अगर आप डुप्लीकेशन नहीं करोगे, आप मैनेजर नहीं बन पाओगे। ये लीवरेज करने का बिजनेस है, अकेले इंसान का काम नहीं है ये। अकेला इंसान इतना बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा कर सकता, अकेला इंसान इतने बड़े बड़े लेवल नहीं कर सकता। चेयरमैन बोनस अकेले होता है क्या, कार प्लान कुछ नहीं होता है सब अकेले, टीम चाहिए। तो 3 चीजें होनी चाहिए। मेरे पॉइंट शेयर करने से पहले, अगर आप लोगों के पास सिस्टम है और उस सिस्टम में 3 काम हो रहे हैं, तो ये जो बाकी के मैं आपके साथ आज 5 पॉइंट शेयर करूंगा, अगर आप लोगों ने 5 पॉइंट्स पे काम कर लिया, 1 साल भी काम कर लिया, आई गारंटी यू, आप 1 साल भी ज्यादा बोल रहा हूँ, जो लोग एक्सपीरियंस है ना वो तो 6 महीने काम कर ले बस। आप 6 महीने में अपने आप को एक अलग पर्सन, एक अलग पोजीशन पे देखोगे।
तो क्या आप लोग एक्साइटेड हो मैं शेयर करूँ वो पॉइंट? मुझे तो यार कुछ लोग यूं दिख रहे हैं, कुछ लोग यूं दिख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं, कुछ ऐसे सोते हुए दिख रहे हैं सुबह सुबह ना, तो मेरे को भी फिर मजा नहीं आ रहा मीटिंग शेयर करने। मैं भी फिर यूं दे देता हूँ, हाँ जी ठीक है ओके, वो है ना, ऐसे इस तरीके से मैं भी मीटिंग दे देता हूँ। आप देखो ना, मेरी एनर्जी देखो यार, मेरे से ज्यादा तो एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। आप लोग रेडी हो? एक बार मुझे नीचे टाइप करके या कुछ रेज एंड करके यस नो जो लोग लिख सकते हैं, जो लोग कर सकते हैं, मुझे बताएंगे प्लीज। आप लोग जानना चाहते हो? ओके, देबाशीष, सुमन जी, वीवो जी, कंचन जी, रसल जी, नंदनी जी, ठीक है, श्यामवीर जी, संगीता जी, राजेश जी, विकास, नलिनी, अभिषेक, लक्ष्मी, रसल जी, रवि कुमार जी। अब आना स्टार्ट हुआ मैसेज, अब थोड़ा लग रहा है हाँ भाई मीटिंग में थोड़ी जान आना शुरू हुई है। तो अगर आपके पास राइट सिस्टम है, वो सिस्टम से 3 काम हो रहे हैं, तो जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं, जितने भी नए असिस्टेंट सुपरवाइजर मुझे सुन रहे हैं या इस बिजनेस को डिसीजन करने का डिसीजन ले रहे हैं, तो वो ये चीजें याद रख लेना। अगर आप ये 5 पॉइंट काम फॉलो कर रहे हो तो आपका काम हो जाएगा, जिसमें सबसे पहला जो मैं पॉइंट देना चाहता हूँ मेरी सक्सेस के जो सीक्रेट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने फॉलो किया, जिस वजह से मुझे सक्सेस मिली, उसका नाम है ट्रेनिंग, लर्निंग। और लर्निंग क्यों करनी चाहिए हमें ये समझने की जरूरत है। पहले तो हर चीज समझने की जरूरत है। लर्निंग क्यों करनी चाहिए ये मैंने अपने जर्नी में सीखा। 2 पर्पस है लर्निंग को। पहला पर्पस समझना, समझना आना चाहिए। दूसरा पर्पस समझाना आना चाहिए, इसलिए हमने लर्निंग करनी है। अब समझते हैं क्या है, क्यों करनी है लर्निंग। देखो, आप लोग हो यहाँ पे, मैं हो गया, आपकी फैमिली में लोग हो गए, उन्होंने या तो जॉब की है, नौकरी की है, या तो उन्होंने किया है बिजनेस, या तो ये नौकरी या तो हुआ है बिजनेस। मेरे फादर जॉब करते हैं, उनके फादर भी जॉब करते होंगे या बिजनेस था, मेरे चाचा जी बिजनेस करते हैं। तो जॉब बिजनेस, जॉब बिजनेस, बचपन से क्या देखा है हम लोगों ने, पढ़ो लिखो नौकरी कर लो। ज्यादा पढ़ नहीं लिख पाए या कुछ भी है, नौकरी करने का मन नहीं है, खुद के मालिक बनना चाहते हैं, एक दुकान खोल लो, एक फैक्ट्री खोल लो। जॉब का मतलब क्या होता है, पढ़ो 12वीं तक या जितनी भी आपने पढ़ाई करी है, एक कंपनी में काम कर लो या कुछ भी काम कर लो, तो आपको ना पूरे महीने जो आपने काम किया ना, एक फिक्स्ड अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आपको रोज सुबह उठना है, नहाना धोना है, ब्रश करना है, खाना है और निकल जाना है 8 घंटे 10 घंटे के लिए, और रात को घर पे आना है। और फिर आपको ना एक फिक्स्ड अमाउंट, 15,000, 20, 25, 30, 40, 50, ये अमाउंट आपको किसी तारीख पे मिलता होगा। हालांकि उस तारीख पे तो नहीं मिलता है उसके 1-2 दिन बाद ही देती है कंपनी, है ना, 10 को बोल के 12 को, हमारे फॉरएवर नहीं, बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो अमाउंट आता है। तो इस ऐसे पर्सन को फैमिली में बड़ा रिस्पेक्टफुल पर्सन कहा जाता है ना, क्योंकि ठीक भी अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं। तो जॉब यही है ना, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, ऐसे आप कर सकते हो भाई, जाना सुबह उठ के 8 घंटे काम करके आना और फिर पूरे महीने की 1 तारीख पर पैसा आ जाना, घर पे दे देना, घर चलाना, यही जिंदगी है, यही नौकरी है। ठीक है, या तो हमने ये देखा है बचपन से, या फिर एक दुकान खोलना, फैक्ट्री खोलना, सामान भरवाना, 2-3 लड़के रख लेना, शुरू खुद से करना, वो सामान थोक के भाव पे या रिटेलिंग मतलब होलसेल या रिटेल प्राइस पे उसे सेल करना, उससे फिर पैसा आएगा और मार्जिन बचेगा, उसे प्रॉफिट कहते हैं, वो हमारी आमदनी हो गई और उससे हम अपना घर चलाएंगे। थोड़ी बड़ी सोच है तो हम 2 दुकान खोल लेंगे, दुकान बड़ी कर लेंगे, नाम बना लेंगे अपना, फिर प्रॉफिट हो जाएगा 1 लाख 1.5 लाख रुपए का, 50,000, 1 लाख 1.5 लाख, फिर उससे घर चलेगा। तो सुबह दुकान खोलना, शटर ऊपर करना, फैक्ट्री खोलना, सामान देखना, लिखना, सारा सामान है ना, कितना बिका, कितना रह गया, कितना खराब हो गया, ये सब कैलकुलेट करना। फिर 2-3 लड़के रख लेना बेचने के लिए, और अपना हिसाब, पूरे गल्ले का हिसाब और सामानों का हिसाब अपने पास रखना, कितना सामान आया ये।
और फिर पूरे महीने देखना कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है। डेली वहां पे हो जाता है प्रॉफिट, डेली हम घर पे पैसा दे सकते हैं आजादी का। तो क्या बिजनेस यही होता है? मैं सही बोल रहा हूँ? इन शॉर्ट मैंने बताया, हाँ या ना कर दो, ऐसे ऐसे कुछ कर दो ना, यही होता है। तो हम यही जानते हैं। अब आपको लर्निंग यूज करने की जरूरत है। आप ना एक ऐसे काम में आ गए जहां पे कोई फिक्स अमाउंट नहीं आने वाला, जहां पे ना आपको कोई हिसाब किताब रखना, कितना माल आया, कितना गया, कितना सड़ गया, ये वो ऐसे ऐसे, जहां पे सिर्फ आपको 2-3 लड़के नहीं रखने। मतलब यहाँ पे 100 रुपए का माल खरीद के 150 का बेच के 50% मार्जिन नहीं कमाना, कमा सकते हैं, बट सिर्फ यही काम नहीं है। इस तरीके से करते हैं तो लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। ये एक नया बिजनेस है, इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको कहते हैं नए जमाने का नया व्यापार, 21वीं सदी का व्यापार, 21st सेंचुरी बिजनेस। अब जब ये दिमाग में भरा पड़ा है जॉब बिजनेस, ये दुनिया के दिमाग में जॉब बिजनेस भरा पड़ा है, तो सबसे पहले अपने माइंड को सेटअप करना पड़ेगा ना, ये काम क्या है। जब हम इस बिजनेस में आते हैं, हम सबसे पहले ना एक चीज लेते हैं, स्टार्टअप कॉस्ट और सेटअप पेन। स्टार्टअप कॉस्ट आप ले चुके हो 2 सीसी का, सेटअप पेन हमें इस बिजनेस का लेना है, जिसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, समझना। समझना और समझाना आना चाहिए, ये इस बिजनेस का पेन है। जैसे कि एक पर्सन है, मैं अपने उम्र के वालों का भी एग्जांपल लेता हूँ और बड़े लोगों का भी एग्जांपल लेता हूँ कि भाई हम घर पे ये घर बनवाते हैं, बिजली बिजली लगवाते हैं। अब ये बिजली का बोर्ड लगवाने में कितना खर्चा और कितनी मेहनत लगती है, आप मेरी बात समझ रहे हो? बोर्ड लगवाया, वो खरीद के लाया सामान, ये वो ऐसे ऐसे दे दिया, लग गया बिजली का बोर्ड, है ना। तो उसको कहते हैं स्टार्टअप कॉस्ट। जैसे एक आपने अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाया होगा, जब एडमिशन करवाने जाते हैं तो एक एडमिशन फीस और बहुत सारा पैसा जमा करवाना पड़ता है ना स्कूल के अंदर। अगर प्राइवेट स्कूल में, कॉलेज में देना पड़ता है ना अच्छा खासा पैसा, जो एडमिशन के टाइम पे, दाखिले के समय पे, उसको कहते हैं स्टार्टअप कॉस्ट। जो हम पैसा अपने एडमिशन के टाइम पे लगा रहे हैं, और वो एक ही बार करना होता, बार बार नहीं। ऐसा तो नहीं है ना आप हर महीने ही एडमिशन का पैसा दे रहे हो स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर हर महीने लाख रुपए जमा करवा रहे हो। तो इसको कहते हैं स्टार्टअप कॉस्ट। हमारे बिजनेस की स्टार्टअप कॉस्ट है 2 सीसी, एक बार करनी पड़ती है, आप लोग जानते हो, कर ली फिर उसके बाद काम करो। एक होता है सेटअप पिन। अब कॉलेज में, स्कूल में जब आप बच्चों का एडमिशन कराते हो, खुद एडमिशन लेते हो, अपने बहन भाइयों का कराते हो, किसी का भी कराते हो, कितने जद्दोजहद देखने पड़ते हैं ना। ये डॉक्यूमेंट लाओ, स्कूल जाओ, इसके साइन करवाओ, इसकी अप्रूवल लेके आओ, ये करके आओ, बड़ा भाग दौड़ 1-2 दिन का होने के बाद समझना है कौन सा ऑफिस कहाँ है, किसको कौन से पेपर्स देने हैं, कहाँ से ये होगा वो होगा ना। समझते हैं ना आप मेरी बात, समझ रहे हो? तभी हम एक एक्सपीरियंस पर्सन को लेके जाते हैं, जो पहले से ये सारा प्रोसेस जानता है, या तो हम उसे ही भेज देते हैं जिसने ऑलरेडी सेटअप पिन लिया। बट आप पहली बार जाओगे ना, प्रोसेस को समझने में समय लगता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? किसी बिल्डिंग में आप एंटर करते हो ना, तो आपको बोला है कि ये वाले रूम नंबर में जाओ, तो आप पहली बार ना बड़ी मुश्किलों से पूछ पाछ के एकदम ऐसे एकदम ना ब्लैंक खाली दिमाग के साथ आप जाते हो, तो समय लगता है उस डिपार्टमेंट पे पहुंचने के लिए, है ना। उस बिल्डिंग के एडमिशन के प्रोसेस में समय लगता है पहली बार में, पर जब आपको उसकी आदत हो जाती है, आप कई बार वो रास्ते पे जा चुके हो, वो कई बार आप एडमिशन प्रोसेस लोगों का करवा चुके हो, क्या अब आपको उतना समय लगेगा? क्या आपने 9-10 बार जब उस काम को कर लिया तो आपको उतना समय लगेगा? नहीं ना, क्योंकि आप सेटअप पेन ले चुके हो। तो हमारे बिजनेस में भी ना सेटअप पेन होता है, फॉरएवर में भी सेटअप पेन होता है। हमारे बिजनेस का सेटअप पेन क्या है, इसे समझना। भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या बला है, ये टाइम लीवरेज करना क्या होता है, ये एलोवेरा क्या है, ये मार्केटिंग प्लान क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है, ये इनविटेशन क्या है, ये फॉलोअप क्या है, क्लोजिंग क्या है, यही तो अंडरस्टैंडिंग, यही तो सेटअप पेन है। लीड जनरेशन कैसे होगी, सोशल मीडिया कैसे चलाना, ये सब सेटअप पेन है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये आपको लेना है, ये समझना है और समझाना है, इसलिए लर्निंग करनी है। क्यों करनी है लर्निंग? समझना है और समझाना है। हम क्या करते हैं, हम समझाने में ज्यादा बिलीव रखते हैं। हम 2 दिन ट्रेनिंग में बैठते हैं, जी हम समझ गए, अब हम समझाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप स्टेजेस भी जानते हैं, मैं उन पे बात नहीं करूंगा, रो फाइन माइक्रो फाइन, बट हमें ट्रेनिंग लेते रहना है। तो मैं जो मिस्टेक कर रहा था, क्या कर रहा था,
या तो लर्निंग कम कर रहा था या कर ही नहीं रहा था। आप मेरी बात समझ रहे? तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए आप कहाँ लैग कर रहे हो। और लर्निंग में 3 टाइप की करता था और करता हूं भी। एक माइंडसेट, माइंडसेट माइंड को सेट करने के लिए लर्निंग, ये ट्रेनिंग होती रही है माइंड सेट करने के लिए। फॉरएवर की कितने अच्छे अच्छे ट्रेनिंग होती है, आप बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हो माइंड सेट के लिए। मैंने काफी किताबें पढ़ी है, मैं आपको बताऊं मैंने बहुत किताबें पढ़ी है। देखो अभी मैं ये 80% स्किल, 80% माइंडसेट, 20% स्किल, देखो आ गया ना दोबारा से 80% माइंडसेट, सारा खेल माइंडसेट का है। तो ये देखो आपको मैं बताऊं, कम से कम मेरे पास ये हाइपर फोकस और ये ब्रायन ट्रेसी की द सीक्रेट ऑफ मनी और ये रिच डैड पुअर डैड, कॉपीकैट मार्केटिंग, ये कॉपीकैट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की किताबें, फॉरएवर की गुड हेल्थ और फाइन लाइन मेरे पास पड़ी हुई है ना। और ये मैं आपको बताऊं 10x रूल हो गई, ये रही फाइन लाइन आपकी। ये मैं आपको बताऊं एटॉमिक हैबिट, और ये हाउ टू रीड पीपल लाइक अ बुक। और ऐसे करके मेरे पास, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कम से कम 25 से 30 किताब मैंने पढ़ी है माइंडसेट के ऊपर, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर। तब जाके ये चीजें समझ आई है कि सक्सेस कैसे मिलती है। तो लर्निंग करो माइंडसेट की, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, मजा आ जाएगा। उम्र मैटर नहीं करती। मेरे को किताब पढ़ने का 1% भी शौक नहीं हुआ करता था। मैंने स्कूल टाइम पे पूरी किताबें नहीं पढ़ी होगी कोई सी भी। मैं तो किताब ही एग्जाम से 1 हफ्ता पहले खरीदता था है ना। बट यहाँ पे आई एम वेरी सीरियस, आप मेरी बात समझ लो। तो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लर्निंग करता था माइंडसेट, डेली माइंडसेट करता था अपना, आज भी करता हूँ, किताब पढ़ता हूँ। अभी तो मेरे को रामजस के शर्मा सर हमारे गुरुजी ने रामचरितमानस दिया है, मैं वो भी पढ़ रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा अपने ग्रंथों में भी पढ़ना चाहता हूँ, पहले तो समझ नहीं थी, किसी ने पढ़ाया नहीं, अब पढ़ रहा हूँ। तो उसमें रामचरितमानस में मैं बाल कांड पे पहुंचा हूँ, अभी तो शुरू ही किया है। बड़ी शुद्ध हिंदी है, थोड़ी मुश्किल होती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ तो फिर भी आती है हिंदी, तो पढ़ रहा हूँ उसे। माइंडसेट, बुक का नेम बताने की जरूरत नहीं है भाई, आप गूगल पे जाओ, लिखो बुक्स फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, पढ़ना स्टार्ट करो। बिजनेस स्कूल पढ़ सकते हो आप, सवाल ही जवाब, क्वेश्चन आर दी आंसर, ये पढ़ सकते हो। लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू टॉक टू पीपल, ऐसे करके कई सारी किताबें, बड़ी बेसिक किताबें आप पढ़ लो। कॉपी कैट मार्केटिंग आप पढ़ लो, कंपाउंडिंग इफेक्ट आप पढ़ लो, ऐसे करके बहुत सारी किताबें हैं। मैं आपको बहुत सारी किताबें सजेस्ट कर सकता हूँ। मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना, मेरे पास ये सारी रखी भी है। फिर आप धीरे धीरे थोड़ी एडवांस किताबों पे जाना। हालांकि ये जो मैंने आपको किताबें बताई है नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बताइए, बट किताबें भी अलग अलग टाइप की होती है। अगर आप एक अच्छे बुक स्टोर पे जाओगे ना, आप एक अच्छे बुक स्टोर पे जाओगे तो आप वो आपसे पूछते हैं कि आपको किस टाइप की किताब चाहिए, आपको फिलोसॉफी के ऊपर बेस चाहिए, आपको इसके ऊपर चाहिए, उसके ऊपर चाहिए, तो वो चीज है। पर आप बेसिक नेटवर्क मार्केटिंग की किताब से स्टार्ट करो। और मैं तो कहूंगा यार, सबसे पहले तो इनसे स्टार्ट करो, ये गुड हेल्थ और फाइन लाइन, फॉरएवर की किताबें। गुड हेल्थ